सिलेक्शन जो है सो वो कर का ये सिलेक्शन का लिस्ट निकाल दिया, जिसमें से हमारे 60 छात्र नामांकित हुए, 8 छात्र फिर भी नामांकित नहीं हुए। मैं समझता हूं रसायन शास्त्र विभाग का ये एक बहुत बड़ा उपलब्धि रहा है। उसके बाद हमारे विभागाध्यक्ष के काल में इस रसायन शास्त्र विभाग से अनेकों छात्र ये नेट और जेआरएफ क्वालिफाई किए हैं। आप लोगों को सबको मालूम है कि अब जो आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, जो आप एमएससी और पीएचडी करने के बाद जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं, उसके लिए नेट और जेआरएफ का क्वालिफिकेशन जरूरी होता है। तो नेट और हमारे रसायन शास्त्र विभाग से अनेकों छात्र नेट और जेआरएफ किए हैं। संख्या जो है सो वो लगभग 2 अंकों में उसकी संख्या है। पूरा का पूरा एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, लेकिन 2 अंकों में संख्या है। मैं नहीं समझता हूं कि इस विश्वविद्यालय या किसी भी विश्वविद्यालय में ये जो बिहार के जो विश्वविद्यालय है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी वगैरह को छोड़ करके किसी भी विश्वविद्यालय में आज के डेट में 2 अंकों में छात्र जो है किसी विभाग से जो है सो नेट और जेआरएफ क्वालिफाई करते हो, ऐसा कम ही संयोग प्राप्त होता है। तो मुझे काफी खुशी है कि हमारे छात्र नेट और जेआरएफ में भी अग्रणी भूमिका में रखते हैं। जहां तक हाल के दिनों का डेवलपमेंट की बात है, जब हम लोग 2 शिक्षक रिटायर हुए दिसंबर में, 24 दिसंबर को, उससे पहले ही विभाग में 2 नए शिक्षक विभाग को प्राप्त हुआ। वो हमारे सामने बैठे हुए हैं। ये डॉक्टर मिथिलेश कुमार सिंह जो टीपी कॉलेज में पहले थे, वो स्थानांतरित होकर के हमारे इस विभाग में आए हैं। और दूसरे शिक्षक डॉक्टर मोहित गुप्ता जी जो ये एलएनएस कॉलेज बीरपुर में थे और ये विश्वविद्यालय मुख्यालय में भी काम करते थे, ये दोनों आदमी स्थानांतरित होकर के हमारे विश्वविद्यालय रसायन शास्त्र विभाग में आए हैं। मैं समझता हूं कि ये रसायन शास्त्र की ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये दोनों आदमी काफी ऊर्जावान है और तकनीकी रूप से काफी दक्ष है। तो मैं समझता हूं कि नरेश बाबू के समय में इन लोगों के द्वारा जो काम किया जाएगा वो काफी सराहनीय होगा और नरेश बाबू को विभाग चलाने में इन दोनों का निश्चित रूप से ऊर्जावान होने के कारण और तकनीकी रूप से दक्ष होने के कारण बहुत बड़ा सहयोग प्राप्त होगा। जहां तक मेरे रिटायरमेंट के बाद हेडशिप की बात है, तो विभाग को नरेश बाबू जैसे हेड प्राप्त हुए मुझे काफी खुशी हो रही है और मैं इनको हेड बना करके यहाँ से विश्वविद्यालय से सेवा निवृत्त हुआ। ये मुझे काफी सुकून देता है कि विश्वविद्यालय में जो भी कार्य हो रहा था, जिस स्तर पर भी हो रहा था, मुझे पूरा विश्वास है कि नरेश बाबू काफी ऊर्जावान हैं। ये बहुत सारे समितियों, बहुत सारे, मैं उतना नाम भी मुझे याद नहीं है, कुछ मुख्य रूप से आपको गिना देता हूं कि ये जब से मैं देख रहा हूं तब से ये सीनेट के सदस्य हैं, जब से मैं देख रहा हूं तब से ये बीएन मुस्टा के महासचिव हैं, जब से मैं देख रहा हूं तब से ये जो है सो ये विश्वविद्यालय के हर विभाग में सारे शिक्षकों से कोऑर्डिनेट करने में सफल रहते हैं। हमारे यहाँ ये हम भी उसके एक फाउंडर मेंबर हैं। ये केमिकल, क्या पूरा नाम है सर? इंडियन काउंसिल ऑफ केमिकल साइंस की हम लोगों ने स्थापना की है। इस काफी इनर्जेटिक आदमी है, यंग मैन है और इनमें सबसे बड़ी जो क्षमता है, सबसे बड़ी जो दक्षता है वो है इनका कि सारे शिक्षकों को कोऑर्डिनेट करना और किसी भी समारोह में उसकी सफलता की गारंटी है नरेश बाबू। नरेश बाबू यदि समारोह में शिरकत कर गए तो मुर्दा समारोह को भी जिंदा कर देते हैं, मुर्दा में भी जान डाल देते हैं। ये उनकी विशेषता है, ये उनकी महानता है और ये उनकी कर्तव्य परायणता है और ये उनके ऊर्जावान होने का प्रमाण है। तो मैं ऐसे ऊर्जावान व्यक्ति को अपना उत्तराधिकारी बना करके इस विश्वविद्यालय के रसायन शास्त्र विभाग से मैं सेवा निवृत्त हुआ, इसका मुझे काफी गर्व है, काफी फक्र है और काफी खुशी है। और अंत में बहुत कुछ मैं कह चुका हूं, अंत में मैं कहना चाहता हूं कि जो वर्तमान माननीय कुलपति है, वर्तमान माननीय कुलपति
प्रोफेसर डॉक्टर BS झा साहब